हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जैसे कलर्ड इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट किए थे, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़े थे हम लोग, क्रीम को मिल्क से अलग किए थे और अमोनियम क्लोराइड को सैंड से अलग किए थे। ये सारा हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दोनों में मिल जाएगा। आज हम लोग को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब एयर के कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमें पता है एयर कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। एयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं वे इवनली प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। अब कितने परसेंट होते थे तो याद होगा आप लोग को, ऑक्सीजन कितना होता था 21%, नाइट्रोजन कितना होता था 78% और अदर गैसेस होते थे हमारे कितने परसेंट, 1%। अब हमें इन सारे गैसेस को क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। अब इनको सेपरेट करना होगा तो हमारे पास इतने प्रोसेस से गुजरने हैं। अब सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एयर को फिल्टर से पास करते हैं। ठीक है, जब एयर फिल्टर से पास करते हैं तो एयर को पास कराते हैं किससे, एयर कंप्रेसर से। एयर फिल्टर से पास करके कहाँ जाता है, एयर कंप्रेसर में। पहली बार एयर कहाँ गया, एयर कंप्रेसर में। अब एयर कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है, यानी प्रेशर को बढ़ाता है। एयर का प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब एक रिलेशन होता है कि PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से पता चल रहा है P जो है वो T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एयर को कंप्रेस किए, इसका मतलब एयर के टेम्परेचर को क्या किए हम लोग, बढ़ा दिए। तो अब जो एयर गया था वो कैसा एयर बन जाएगा, हॉट एयर। तो यहाँ से कैसा एयर बाहर निकलेगा, हॉट एयर। पहला चीज क्लियर हुआ, पहली बार एयर कंप्रेसर एयर को क्या बना दिया, हॉट। अब उस हॉट एयर को हम लोग पास करते हैं हीट एक्सचेंजर से। किससे पास करते हैं, हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, रोड लगे होते हैं जिससे हम लोग कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, इन कराते हैं। जब हॉट एयर इस कोल्ड एयर वाले कॉलम के संपर्क में आता है तो अपने हीट को लूज करता है और थोड़ा सा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और जो वाटर, कोल्ड वाटर जा रहा था इस कॉलम से, वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। किसकी वजह से, इस हॉट एयर की वजह से। तो वो हॉट वाटर को हम लोग यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं और कोल्ड वाटर को देते रहते हैं। तो जो गर्म हवा आता है इसके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, ठंडा। तो यहाँ पे किसका एक्सचेंज हुआ, हीट का। तो उसको इसलिए इस चैम्बर को हम लोग क्या बोल दिए, हीट एक्सचेंजर चैम्बर। अब उस कोल्ड एयर को, अब ये एयर अभी भी कंप्रेस्ड है, उस कोल्ड एयर को हम लोग पास कराते हैं सेपरेटर से। किससे, सेपरेटर से। तो सेपरेटर से जब पास होता है तो कोल्ड, जैसे एयर को कोल्ड करते हैं तो CO2 कूल होता है। तो हमें पता है CO2 गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। तो ये सेपरेटर क्या करता है, सॉलिड कंपोनेंट को यहाँ से बाहर निकलता है। और पहली बार कौन सा गैस बाहर निकला, CO2। किस फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में। तो पहला गैस कौन सा सेपरेट होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, CO2। किस फॉर्म में होता है, ड्राई आइस के फॉर्म में। किसके द्वारा, सेपरेटर के द्वारा। क्लियर है। अब जो भी एयर बचा हुआ है उसको हम लोग पास कराते हैं एक्सपेंशन जेट से। किससे पास कराते हैं, एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एक्सपेंशन जेट क्या करता होगा, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। अब एक्सपेंशन जेट से होते हुए एयर पहुंचता है कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पहुंचने के पीछे रीजन क्या है, तो हमें पता है कि जो बाकी गैसेस है उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो वो -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन जो होता है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन होता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग तब करते हैं जब मिक्सचर होमोजीनियस हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, 25 से कम है। तो 25 से कम है तो एक ही तरीका हमारे पास कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो अब जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले ऊपर से नाइट्रोजन निकलता है क्योंकि उसका सबसे कम है -196 डिग्री सेल्सियस। फिर आर्गन निकलता है और लिक्विड को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉरी ऑक्सीजन लिक्विड को कलेक्ट हम लोग कर लेते हैं। क्यों ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आया समझ में। तो हमारे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अलग हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से क्यों अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से कम है। ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट भी आपके दिख रहे होंगे। क्लियर है। तो सारा प्रोसेस समझ में आया कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले गया, कंप्रेस हुआ, हॉट हुआ, हीट एक्सचेंजर
एक्सचेंजर उसको कूल किया तो जो सेपरेटर है CO2 कूल हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल गया ड्राई आइस के फॉर्म में। फिर वो जेट एक्सपेंशन उसको हाईएस्ट वेलोसिटी से इन कराया कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। वहाँ पे क्या करेगा, अलग अलग गैसेस को अलग अलग कॉलम से बाहर निकलता चलेगा। क्यों, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस 25 से कम है, इसलिए किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और लास्ट में ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आया समझ में। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट को हमें सेपरेट करना है किससे, इम्प्योर सैंपल से। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस प्रोसेस को जब सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्यों बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट प्योर फॉर्म में पाया जाता है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। तो बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन। पहले देख लेते हैं ये सेपरेट कैसे होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, उस चाइना डिश में इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम लोग डाल देते हैं। क्लियर है। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं उसको। पानी डाल के क्या करते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं। अब उसको थोड़ा फिल्टर आउट कर देते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज है उससे क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। क्लियर है। जब इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगा, अब उसको हम लोग हीट करना शुरू करते हैं। हीट कब तक करते हैं, जब तक वो सैचुरेटेड न बन जाए। हीट कब तक करेंगे, जब तक सोल्यूशन कैसा बन जाए, सैचुरेटेड। जैसे ही सोल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा, हीटिंग करना हम लोग बंद कर देंगे और उस चीज को बिना डिस्टर्ब किए उसी प्लेस पे छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो जब हम लोग उसको हीट किए थे तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। अब रूम टेम्परेचर पे जब उसको छोड़ेंगे, सोल्यूशन कैसा हो गया हमारा, सैचुरेटेड। छोड़ेंगे जब रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या होगा, ठंडा होगा। अब जब उसको छोड़ेंगे तो उसको फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तो कुछ समय के बाद जब जाके हम लोग उसको देखेंगे तो उस चाइना डिश में प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमें मिलेगा। और प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल किस फॉर्म में होता है, ब्लू के फॉर्म में होता है। क्लियर है। तो हमें ब्लू क्रिस्टल वहां पे दिखाई देगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है समझ में, कोई दिक्कत। क्या किया, सबसे पहले मिक्सचर को चाइना डिश में रखें, पानी डाल दिए, फिर उसको फिल्टर कर दिए, फिर हीट किए। कब तक, जब तक वो सैचुरेटेड ना बन जाए। जैसे ही सैचुरेटेड बनेगा फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करना बंद कर देंगे और उसको फिल्टर पेपर से ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब जाके देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू क्रिस्टल के फॉर्म में। और ब्लू क्रिस्टल किसका होता है, कॉपर सल्फेट का। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इन क्रिस्टल फॉर्म बाय हीटिंग द मिक्सचर टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। कब तक, जब तक मिक्सचर को कब तक हीट करते हैं, जब तक वो क्या ना बन जाए, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बनने के बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, कूलिंग कर देते हैं। छोड़ना यानी वो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, कूल होकर के वो किस फॉर्म में बन जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में। आसान है, आया समझ में, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ऐसे ही हमारा जो सॉल्ट निकलता है सी वाटर से, इसी प्रोसेस के द्वारा सी वाटर से भी सॉल्ट हमारा निकलता है। कोई दिक्कत, आया समझ में। एप्लीकेशन भी याद रहेगा, सी वाटर से किसका, सॉल्ट का। क्लियर है। अब एक और चीज बच गया है, किसका, वाटर का। अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, आ रहा समझ में ना, पूरा क्लियर है ये। चलिए तो नेक्स्ट है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जहाँ पे वाटर सप्लाई होती है घर वगैरह में गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो वाटर सप्लाई होता है वो किन किन प्रोसेस के द्वारा इन्वॉल्व होते हैं उस नेक्स्ट है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर।
तो जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे घर तक सप्लाई वाटर आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारे घर तक पहुंचने से पहले किन किन प्रोसेस से वो गुजर के आते हैं, उन प्रोसेस के बारे में अब हमें देखना है। तो सबसे पहले रिजर्वर होता है, जो वाटर होता है वो सबसे पहले पास कराते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी। क्या होता था, जो हेवियर पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है। अब जो पानी बचता है वो पास होता है किससे, लोडिंग टैंक से। किससे पास होगा, लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में क्या होता है, लोडिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग केमिकल्स ऐड करते हैं। जो सस्पेंडेड, जैसे भारी पार्टिकल्स है वो तो तुरंत बैठ गया, जो थोड़ा बहुत हल्के हैं जो पानी में क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे, तो उनको सेडिमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं, जैसे फिटकरी वगैरह को ऐड करते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स ऐड करते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं। अब उसको पास कराते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन टैंक से। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कैसे पार्टिकल्स, हल्के भी होंगे लेकिन बड़े होंगे, तो फिल्ट्रेशन से फिल्टर पेपर से पास कराना होगा। तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो बाहर रह जाएंगे और पानी यहाँ पास होगा। अब पानी में क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा जर्म्स। अब उसको पास कराते हैं हम लोग क्लोरीनेशन टैंक। अब क्लोरीनेशन टैंक में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स को मार देता है। तो नेक्स्ट क्लोरीनेशन टैंक में जाता है और वहाँ पे क्लोरीन हम लोग ऐड करके उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उसको मार देते हैं। अब वाटर पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। अब उस वाटर को हमारे घर तक सप्लाई किया जाता है। तो कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए, 4, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। तो सेडिमेंटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। लोडिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बाय एडिंग सम केमिकल्स इन द सोल्यूशन या इन इट। उस लिक्विड में हमें क्या करना है, कुछ केमिकल्स को ऐड करना है। कौन सा केमिकल, एलम। वो क्या करेगा, सेडिमेंटेशन को रेट को बढ़ा देगा, यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से क्या होंगे, बैठ जाएंगे। अब उसको फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर लगा के बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। अब क्लोरीनेशन में क्या होगा, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर बाय एडिंग सम क्लोरीन इन द वाटर। क्लोरीन को ऐड करके उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको हम लोग मारने का यूज करते हैं। और अब यहाँ पे आने के बाद पानी पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है और उस पानी को हम लोग होम तक सप्लाई करते हैं। क्लियर है, आया समझ में। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।